ट्रेनिंग बच्चों, तो अपन ने बेटा क्या पढ़ा था बताओ? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चल रहा था। डीयू पढ़ रहे थे अपन बेटा। तो डीयू को मैंने निकालने के लिए एक सिंपल सा फंडा बोला था, उसी को अपने को सीखना है। देखो मैंने कि अगर मोनोवेलेंट एटम हो तो उनको रिप्लेस कर देना है हाइड्रोजन। बाइवेलेंट है ना, उसको नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है बेटा। ट्राइवेलेंट है, उसको नेग्लेक्ट करना है। और जितने नाइट्रोजन है उतने हाइड्रोजन एटम आपको रिड्यूस भी करने। ठीक है बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ, CO2 में 2 ऑक्सीजन है, नेग्लेक्ट मारो। अब बताओ एक कार्बन कितनी हाइड्रोजन जुड़ेगी अगर वो सेचुरेटेड कंपाउंड है? बताओ बच्चों, 4 जुड़ेगी ना। एक कार्बन को अगर सेचुरेटेड कंपाउंड में बदलना है तो 4 जुड़ेगी। तो DU कितनी आ गई बताओ? 2 आ गई ना। 2 आ गई बच्चों, बोलो भाई हमें क्या करना है। देखो CO2 में इसको नेग्लेक्ट मारना है और एक कार्बन का ओपन चेन कंपाउंड। तो हमने 4 हाइड्रोजन जोड़ी बच्चों, 4H डिवाइडेड बाई 2। तो DU कितना आ गया? 2 आ गया ना। आ गया बच्चों। वैसे देखो ये CO2 है, बताओ इसमें कितने आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं बच्चों? बताओ CO2 में कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? 2। तो DU2 ही आएगी ना। आएगी बच्चों। चलो C3O2 की बात करते हैं। C3O2 बताओ क्या करेंगे? CO2 में कार्बन कितने बच्चों? 3 है। तो 3 कार्बन की एल्केन क्या बनेगी? C3H8 बनेगी बच्चों। 3 कार्बन की एल्केन ही बनेगी। बोलो तो कितने H जोड़े आपने? 8H जोड़े डिवाइडेड बाई 2, यानी कितनी आ गई? DU4 आ गई क्या? आगे बच्चों बोलो, समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन को हमने क्या बोला था? नेग्लेक्ट करना है, हमें करना है ना। बोलो देखो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर है, कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। कार्बन सब ऑक्साइड। अब आ जाओ बच्चों, जैसे मेरे पास ये C60 है ना बच्चों। C60 का बताओ। देखो बहुत सिंपल हो गया ना। 60 का क्या हो जाएगा? आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? 60 कार्बन का एक एल्केन बनाओ, तो ये बनेगा C60H122। बताओ कितने हाइड्रोजन जोड़े? 122। उसका क्या करना है? आधा करना है। तो कितना हो गया? 61 हो गया। हो गया बच्चों। ठीक है। तो बताओ इसका फिर क्या आएगा? सिंपल है, 72 का क्या आ जाएगा? 73। तो बताओ N का क्या आ जाएगा? N का बोलो। N+1 आ गया बच्चों। समझ में आ गया क्या? आ गया हो। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले इसको देखो अपन क्या ट्रीट करेंगे। देखिए नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है बच्चों। नाइट्रोजन को करेंगे नेग्लेक्ट, करेंगे ना। नाइट्रोजन को करेंगे नेग्लेक्ट, ऑक्सीजन को भी करेंगे नेग्लेक्ट। ठीक है। और क्लोरीन को हटाएंगे और उसके बराबर क्या करेंगे? हाइड्रोजन एटम जोड़ेंगे। लेकिन आपको एक बात पता है क्या, कि जब आपने नाइट्रोजन को नेग्लेक्ट किया तो उतने हाइड्रोजन भी आपको कम करने करने बच्चों, करने पड़ेंगे ना, करने पड़ेंगे बच्चों। और क्लोरीन की जगह एक जोड़ना हो रहा है। जोड़ दिया मैंने, जोड़ दिया क्या? बोलो बच्चों। तो अल्टीमेटली ये क्या रहा? ये C9H16 ही रहा। इसको देखो बेटा, ये हो गया है ना C9H20। तो बताओ आपके कितने कार्बन थे?
कार्बन 9 थे, 9 कार्बन के मैंने एल्केन बना दी। तो कितने हाइड्रोजन जोड़े? 4 डिवाइडेड बाई 2, टीयू कितनी आ गई? 2 आ गई ना। समझ में आया क्या बच्चों? चलो अगला करते हैं डिस्कस। अगले में क्या करना है देखो बेटा सुनो, C11H15 N के कारण क्या करूंगा बताओ? नाइट्रोजन के कारण क्या करूंगा? एक हाइड्रोजन कम करूंगा ना, -1 कर दिया। इसका मतलब क्या बचा? ये बच गया बच्चों। O2 का कुछ नहीं है, O2 का हटा दो आप सीधा सीधा। तो देखो बेटा सुनो क्या हो गया, C11 है ना, तो 11 का हो गया 22 + 2 24 हो गया। तो बताओ कितने हो गए? डिवाइडेड बाई 2, यानी डी यू कितनी आ गई? 5 आ गई ना। बोलो बच्चों समझ में आया? चलिए इसका बता दो सीधा सीधा, C21H30O2। तो बहुत ही आसान है ना, कुछ नहीं करना, ये लिया। देखो बेटा अब C21T2 तो 44 हो गया बच्चों। बोलो बच्चों हो गया है क्या? तो बताओ बच्चों क्या हुआ? 14H जोड़ा डिवाइडेड बाई 2, यू कितनी आ गई? आ गई ना, आ गई क्या? ठीक है। अगला देखो बेटा C9H8O4 है ना, इसमें क्या करना है? ऑक्सीजन हमारे कोई काम की नहीं है ना, ऑक्सीजन हमारे कोई काम की नहीं है। तो अब देखो बेटा 8 to 20 12H डिवाइडेड बाई 2, तो टीयू कितनी आ गई? 6 आ गई क्या? आ गया बच्चों। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहता है? C20H24O2 क्विनिन में कंटेन, क्विनिन में क्या हो सकता है? तो चेक करो देखो बेटा C20H24, ये -2 क्यों किया बच्चों बताओ? ये -2 क्यों किया? 2 नाइट्रोजन है तो अल्टीमेटली हमारे पास ये रह गया क्या? 22। अब देखो बेटा सुनो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया बच्चों, बोलो समझ में आया? तो बताओ 2242 है ना, डिवाइडेड बाई 2, तो डी यू कितनी आनी चाहिए? डी यू कितनी आनी चाहिए बच्चों? 10 आनी चाहिए ना। 10 डी यू किस केस में आ रही है? देखो 5 डबल बॉन्ड 6 रिंग है ना, इसमें तो 11 आई, 6 डबल बॉन्ड 3 रिंग 9 आई, यहाँ पर 10 आई, यहाँ पर 12 आई। तो क्या होगा? ये हो जाएगा बच्चों। आगे क्या समझ में? बोलो बच्चों। ये फंडा बहुत सिंपल है ना। मोनोवेलेंट एटम है FCl Bri, उनको रिप्लेस कर दो और उनकी जगह उतने ही हाइड्रोजन जोड़ दो। बाईवेलेंट है तो क्या करो? नेग्लेक्ट कर दो सीधा सीधा। ट्राईवेलेंट है तो नेग्लेक्ट करना ही है और उतने हाइड्रोजन भी कम करने हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए अब बताओ बेटा इस कंपाउंड की टीयू बताओ, इस कंपाउंड की टीयू बताओ। बोलो। अरे क्या हो गया? 3/2 सही है और क्या। देखो बच्चों ये आपका क्या है? C2H3 है ना, इसको क्या करना है अपने को? C2H6 में तो 3 हाइड्रोजन जोड़े डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ गया? 1.5 आ गया ना बच्चों। इसको देखो समझो, इसका मीनिंग समझो। एक बार बताओ, सेचुरेटेड करना है ना, तो देखो एक पाई बॉन्ड तो आपको
यहां से तोड़ना पड़ेगा, एज वेल एज एक हाइड्रोजन एटम आपको यहां देने पड़ेंगे, है ना। बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H इससे जुड़ेगा और एक H इससे जुड़ेगा, तो टोटल हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं चेक करो। टोटल हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं बच्चों? 3 जुड़ रहे हैं ना। आ गया समझ में? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? टीयू समझ में आ गई? टीयू समझ में आ गई बच्चों? और कंफर्म? चलें आगे फिर? ठीक है बेटा, चलो फिर अपन अब स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर बेटा। चलिए अपन टॉपिक लेंगे बेटा अब आइसोमेरिज, ठीक है ना। अपन लेके चलेंगे बच्चों आइसोमेरिज, ठीक है बेटा। तो आइसोमेरिज समझते हैं बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले ये आइसोमेरिज क्या है इसको समझाता हूं मैं, ध्यान देना। देखो जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है बच्चों C2H6O, है बच्चों। ये जो C2H6O है ना, थोड़ा ध्यान से समझो इसको। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, इस C2H6O को मैंने है ना दो तरह से रिप्रेजेंट किया, क्या बच्चों, ठीक है। एक ऐसे और एक ऐसे। अब इतना समझ में आ रहा है? देखो बेटा क्या है, एक तो यहाँ पर एल्कोहल है बच्चों, और एक यहाँ पर ईथर है बच्चों, समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं ना तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है बच्चों 78 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है -24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो ये अगर मैं बोलूं, क्या बोल रहा हूं कि इट शोज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो बच्चों, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है? बोलो बच्चों, यहां देखिए, है ना, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं हो सकती ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो बच्चों। अच्छा अब देखो क्या, इट कैन रिएक्ट विद सोडियम, कर सकता है क्या? मेटल के साथ रिएक्शन का बताया था मैंने फंडा, जिसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन है वो कर लेता है। देखो यहाँ पर ये पड़ी एक्टिव हाइड्रोजन, दिख रहा है ना। फिर देखो भैया, इट नेवर रिएक्ट विद सोडियम। बोलो बच्चों, समझ में आया? तो एक बात बताओ, देखो इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बताओ? सिमिलर है ना, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है बच्चों? डिफरेंस आ रहा है ना। बोलो बच्चों, डिफरेंस आ रहा है ना। तो देखो बेटा अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोल रहे हैं, देखो टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but they have different properties, है ना। अब ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्या हो सकती है? देखो ये हो सकती है बच्चों फिजिकल, है ना, ये केमिकल, और ये बायोलॉजिकल। समझ आ रहा है? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, है ना, आर
known as isomers, and this phenomenon is known as isomerism। समझ में आ गया बच्चों? बोलो। इन दोनों कंपाउंड का देखो बेटा, अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को ध्यान देखो ना, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना बच्चों? पता है ना? अरे ये प्रॉपर्टीज तो समझ में आई होगी। बोलो। अब देखो, एल्कोहल को अगर कोई बंदा पी ले तो फिर आपको पता है क्या होता है ना? फिर वो डोनाल्ड ट्रंप से कम नहीं, है ना बच्चों? बोलो। अगर कोई एल्कोहल को पी ले तो डोनाल्ड ट्रंप से कम नहीं, और कोई ईथर को पी ले तो, क्या हो जाएगा? वो बेहोश हो जाता है बच्चों। ईथर एक एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। ईथर एक एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। ठीक है ना बच्चों? तो अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? एक बात बताओ बच्चों, देखो आइसोमर्स में क्या क्या खास बातें हो सकती है? आइसोमर्स में हैव सिमिलर, देखो आप बताओ सिमिलर क्या क्या हो सकता है? मॉलिक्यूलर वेट सिमिलर हो सकता है ना? एक काम करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो पहले। देखो, may have similar molecular formula। अब बताओ, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होगा तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट भी सिमिलर होगा ना, है ना? फिर देखो, अब जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है तो बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा? सिमिलर होगा। तो मुझे बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला वेट वो भी सिमिलर होगा। इंपेरिकल फॉर्मूला वेट वो भी सिमिलर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो वेपर डेंसिटी, बताओ बच्चों वेपर डेंसिटी सिमिलर होगी ना? क्यों? वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो आइसोमर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, वेपर डेंसिटी, बोलो सिमिलर होगी ना? इतना सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों, कंफर्म है? अब देखो बेटा सुनो, आगे बात करते हैं। देखो बेटा सुनो, 3 तरह के फॉर्मूले हैं, है ना? ये थोड़ा समझना। 3 टाइप ऑफ फॉर्मूलाज। सबसे पहले देखो, एक होता है बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और एक होता है स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। ठीक है? अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं, है ना? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही लेते एग्जांपल, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं अपन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं बच्चों। अब देखो, हमने इससे क्या क्या बनाया? एक तो बच्चों ये बनाया, और एक मैंने ये बनाया। दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ना बच्चों? बताओ, दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ना? देखो, ईथर में क्या हो रहा है? दोनों कार्बन डायरेक्टली आपस में कनेक्ट नहीं है, जबकि अल्कोहल में दोनों कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट हैं। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बोल रहे हैं बच्चों। आगे देखो बेटा सुनो, मान लो अगर मैं ये लेता हूं, देखो C2H4, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों, है बेटा? इस C2H4 को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, देखो बेटा
एक मैंने ऐसे दिखाया और एक मैंने इसको ऐसे दिखाया। दिखा सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, दिखा सकते हैं? दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया क्या? आया ना बच्चों? दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। बोलो, स्ट्रक्चर तो डिफरेंस होगी ना? बोलो बच्चों, है ना? अब देखो बेटा, एक काम करें, एक काम करते हैं बेटा अपन, देखो सुनो, अगर मैं बोलूं इसी को, देखो इसको अपन दो तरह से दिखा सकते हैं। कैसे? ऐसे दिखा सकते हैं बेटा, ऐसे दिखा सकते हैं बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये क्या हो गया, अगर आप ध्यान दो तो क्या हुआ बच्चों, बताओ। देखो यहां पर दोनों CH3 एक ही साइड है और यहां पर ये दोनों CH3 अपोजिट साइड है बच्चों। याद है क्या थोड़ा बहुत? इसको आपने सिस बोला था और इसको आपने ट्रांस बोला था ना बच्चों, है ना? तो देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ना, इन फॉर्मूलों का अपन क्या बोलते हैं? इन फॉर्मूलों को बोलते हैं बच्चों क्या? स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। बोलो बच्चों, अब मुझे बताओ, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों सिमिलर है ना? बताओ बच्चों। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर होगा ही होगा। आप बताओ, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सिमिलर है ना? अरे स्ट्रक्चर एक ही जैसी है ना? दोनों ही CH3 है। बोलो बच्चों, दोनों ही CH3 है। समझ में आया क्या? वापिस देखो एक बार, हमने बोला तीन टाइप के फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर आएगा ही आएगा, उसमें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो जैसे देखो इथाइल एल्कोहल डाइमिथाइल ईथर, डिफरेंस आ रहा है बच्चों, चेक करो। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये C4H8 है, तो C4H8 में देखो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, है ना, इन दोनों फॉर्मूलों में क्या डिफरेंस है? इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है बेटा, है ना? स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है। अब इसी फॉर्मूले को देखो बेटा, मैंने दो तरह से दिखाया। दो तरह से दिखाया कैसे? कि डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों CH3 एक ही साइड और डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों CH3 अपोजिट साइड। तो मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दी ना? बोलो बच्चों, अरेंजमेंट चेंज कर दी, तो ये समझ में आ गया? बोलो, आ गया? अब देखो बेटा सुनो, देखो अगर मैं बोलूं कि जैसे मेरे पास एक टर्म आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, है ना? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए देखो क्या जरूरी है, ध्यान से सुनना। देखो अपन क्या बोलेंगे, पहली कंडीशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ में आया बच्चों? अब देखो, अगर कोई कहे कि स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म, है ना, स्टीरियो स्पेस, ये दोनों CH3 स्पेस में एक साइड है और वहां पे दोनों CH3 अपोजिट साइड है। तो इसमें क्या क्या सिमिलर हुआ, देखो हम बोलेंगे बच्चों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बोलो बच्चों, बट डिफरेंट स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। समझ में आएगा? देखो बच्चों, सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन, क्या दिख रहा है आपको? इनमें आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों, बताओ? इसमें क्या देख पा रहे हो, बताओ?
देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है स्ट्रक्चर वाइज डबल बॉन्ड वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड के अराउंड जो अरेंजमेंट है वही चेंज हुआ ना बच्चों, बताओ। डबल बॉन्ड के अराउंड है ना। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आएगी। अब देखो बेटा सुनो, एक टर्म आता है होमोमर्स। होमोमर्स में क्या होता है देखो बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, कोमा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, मतलब सब कुछ सिमिलर है ना। जैसे देखो बेटा सुनो, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड ये है, क्या डिफरेंस है क्या? अरे दोनों कंपाउंड में डिफरेंस है क्या, बताओ। दोनों कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखो आप, ए क्या आएगा ना, दोनों कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग ए क्या आएगी ना बच्चों। अब देखो सपोज अगर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, और अगर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, बताओ ये दोनों क्या है, ये भी दोनों होमोमर्स है कि नहीं है, बोलो बच्चों। एक ही तो जैसे है बच्चों, कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या? दोनों में CH3 एक ही साइड है। तो बच्चों ये चीजें समझ में आई, मैंने क्या क्या बोला, बोलो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला एंड होमोमर्स, बोलो बच्चों। यस साधवानी, वेज डेज का कैसे डिफरेंस करेगा, ग्रुप तो वही है ना, बोलो। हो गया बच्चों, चलिए अब अपन बेटा ना, अपन अच्छा होमोमर्स का मतलब समझ गए, आइडेंटिकल हो गए ना भाई, ये आइडेंटिकल और क्या है, होमोमर्स बोल दो चाहे इनको आइडेंटिकल बोल दिया बच्चों। चलिए अब देखो बेटा सुनो, अपन आइसोमेरिज्म को क्लासिफाइड करते हैं बेटा। देखो बेटा सुनो, आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाएगा। देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, और स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करनी है बेटा, तो मुझे एक बात बताओ कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए क्या सिमिलर होना चाहिए और क्या डिफरेंट होना चाहिए, बताओ बच्चों। देखो आइसोमेरिज्म है ना, तो ये तो कंफर्म हो गया, क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखो स्ट्रक्चरल के लिए क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बोलो बच्चों ये बात सही है, ये बात क्लियर है। अब देखो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर अगर अपन चले, देखो इसके टाइप, सबसे पहले देखो बेटा चेन आइसोमेरिज्म है ना, इसको बोलेंगे CI, क्या बोल रहे हैं बच्चों अपन, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। फिर अपन बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म PI है ना, फिर अपन बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसको बोलेंगे FI, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें रिंग चेन आइसोमेरिज्म है बच्चों। फिर देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट अगर बात करें तो मैं लेता हूं मेटामेरीज, है ना, MM, और नेक्स्ट मैं लेंगा प्रोटोमेरीज, है ना। ठीक है बच्चों, ये मैंने इसके टाइप लिख दिया बच्चों, ठीक है ना, ये इसके सारों के मैंने टाइप लिखे। अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो चेन आइसोमर्स हैं, है ना, चेन आइसोमर्स अलग अलग होमोलोगस सीरीज के होंगे या सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे? बताओ बच्चों। चेन आइसोमर्स एक ही होमोलोगस सीरीज के होंगे ना? बोलो बच्चों, एक ही होमोलोगस सीरीज के होंगे, और अलग कैसे होंगे? एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक ही तो होमोलोगस सीरीज हुई, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, है ना। पोजीशन भी क्या होंगे? एक ही होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल आइसोमर्स क्या होंगे बच्चों? बताओ। फंक्शनल आइसोमर्स जैसे अल्कोहल की अलग होमोलोगस सीरीज है ना। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, फिर बेटा अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो मैं बता दूंगा क्या क्या होगा। देखो, ये देखो बच्चों, सेम होमोलोगस सीरीज, है ना, फिर सेम होमोलोगस सीरीज, फिर डिफरेंट होमोलोगस सीरीज, यहां पर भी बेटा डिफरेंट होमोलोगस सीरीज, ठीक है, फिर सेम होमोलोगस सीरीज एंड डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वन बाय वन पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। यहाँ HS का मीनिंग क्या है? होमोलोगस सीरीज है बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म, इसको देखते बेटा अपन। ठीक है बताओ बच्चों, स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या चीजें सिमिलर होनी चाहिए? बताओ बच्चों। स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, किसमें डिफरेंस होना चाहिए? इसमें डिफरेंस होना चाहिए स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, SCF, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। क्या डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा, ये कैसे हो सकती है? ये होती है, देखो बच्चों, एक तो होती है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज, ठीक है, और एक होती है बच्चों कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज। कॉन्फिगरेशनल को लेटर ऑन अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? देखो, कॉन्फिगरेशनल में आती है, अपन बोल सकते हैं, देखो, एक तो होती है बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज जिसको बोलते हैं GI, और एक होती है बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज, OI, है ना बच्चों। पढ़ा आप लोगों ने? बोलो बच्चों, समझ में आ रही है बात? बोलो, ये बात यहां तक क्लियर हुई? अब देखो बेटा सुनो, अब अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, कि ये जो आइसोमेरिज्म अपन पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और सुन लो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अपन, है ना, न्यूक्लियर या कॉन्स्टिट्यूशनल भी कह देते हैं कई बार, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अपन न्यूक्लियर या कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, है ना, कोई ऐसा एग्जाम में तो पूछे, मुझे तो नहीं लगता कोई पूछेगा, ठीक है ना। तो उसको अपन क्या कह रहे हैं? स्ट्रक्चरल या, हाँ राजवीर कर ले बेटा, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, अब अपने को क्या, वन बाय वन अपन आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं बेटा, देखो, सबसे पहले लेते हैं नंबर 1, चेन आइसोमेरिज्म, CI, ठीक है। अब चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखनी है बेटा हमें, ठीक है ना। तो चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? बोलो बच्चों। अपन कह सकते हैं क्या कि ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो
क्या हो, बोलो बच्चों, ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर हो, लेकिन उनमें जो आपकी मेन कार्बन चेन है या साइड कार्बन चेन है, उसमें क्या आना चाहिए, उसमें डिफरेंस आना चाहिए। देखो कैसे, मैं एक बार डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं बच्चों। देखो अपन बोलेंगे द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना, which belongs to same homologous series but they have different main carbon chain और साइड कार्बन चेन, है ना। क्या है, डिफरेंट, या तो मेन कार्बन चेन हो या साइड कार्बन चेन हो। अब इसको समझते हैं बेटा, मेन वाला तो समझ में आ ही जाएगा। ये अपन एग्जांपल्स लेते हैं बेटा, सुनो। सबसे पहले पहला एग्जांपल लेता हूं, मुझे बताओ बच्चों, जैसे देखो ये लिखा बच्चों मैंने, ठीक है, और एक मैंने ये लिखा। हाँ बताओ, इससे कम कार्बन पर एल्केन में, बोलो बच्चों, क्या ब्रांचिंग हो सकती है क्या? भाई चेन आइसोमेरिज्म है ना, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब ब्रांचिंग समझनी है आपको। चेन आइसोमेरिज्म का सारा मतलब ब्रांचिंग है ना। तो इससे कम कार्बन पर ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है बच्चों। अब देखो इसका नाम क्या देते हो आप, याद करो, इसका नाम देते हो ब्यूटेन और इसका नाम देते हो आप प्रोपेन। दे दो बच्चों, बताओ, देते हो ना, ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। आप ही बताओ बच्चों, यहाँ रूट वर्ड क्या, यहाँ रूट वर्ड ब्यूट आ रहा है और यहाँ रूट वर्ड क्या आ रहा है, प्रोप आ रहा है ना, आ रहा है ना बच्चों। तो जब भी चेन आइसोमर्स में आपने क्या देखा कि अगर मेन कार्बन चेन में डिफरेंस आया ना, तो रूट वर्ड में डिफरेंस आ गया ना बच्चों, बोलो। अरे बच्चों समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, सपोज अगर मैं ये लेता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, और फिर मैंने ये लिया, बोलो बच्चों, डिफरेंस है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3, इसको क्या नाम दोगे बच्चों बताओ? ब्यूट 1E, और इसको क्या नाम दोगे? 2 मिथाइल प्रोप 1E। बोलो समझ पा रहे हो? तो बताओ एल्कीन में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए सीआई के लिए? चेन आइसोमेरिज्म के लिए 4 कार्बन चाहिए। देखो बच्चों, चाहिए ना, बोलो बच्चों। अच्छा ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट, मेरे पास देखो बेटा, ये एक एल्काइन है ना। अब इसमें देखिए, देखो बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, आप बताओ क्या ये दोनों, बोलो, चेन आइसोमर्स है क्या? क्या ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं? देखो क्या है, पेंट 1 आइन, और क्या है, 3 मिथाइल, है ना, ब्यूट 1 आइन। बोलो बच्चों क्लियर है ना? आप मुझे बताओ, इससे कम कार्बन पर, इससे कम कार्बन पर क्या बच्चों आपकी एल्कीन, सॉरी एल्काइन में सीआई पॉसिबल है क्या? इससे कम कार्बन पर नहीं पॉसिबल है बच्चों, आप कोशिश करके देख लो। इससे कम कार्बन आप 4 करोगे
तो जैसे ही आप ब्रांचिंग करोगे, ब्रांचिंग कर ही नहीं पाओगे, कोशिश करके देख लो। किसी को कंफ्यूजन है क्या? इससे कम कार्बन पर ब्रांचिंग हो सकती है? बोलो बच्चों। पुलकित जसूजा, समझ में आया तेरे को? पुलकित जसूजा। दिव्यांशी तोमर, दिव्यांशी तोमर। चलो बच्चों, तो अब देखो आपसे कोई पूछे कि बताओ मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन फॉर सी आई, है ना, फॉर सी आई इन एल्केन, एल्कीन, है ना, एंड एल्काइन विल बी, है ना बच्चों? ये क्वेश्चन पूछा मैंने, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में क्या होगा? तो देखो बेटा, एल्केन में 4 हो गए, बोलो बच्चों, 4 हो गए और 5 हो गया बच्चों, समझ में आ गया? अब देखो बेटा, ये तो कंफर्म है, इतना कंफर्म है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, बच्चों बताओ, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको चेन आइसोमेरिज्म दिखानी है तो मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड है? मिनिमम 2 से तो कैसे बनाओगे? 2 से तो बेटा कैसे करेगा ब्रांचिंग? कम से कम 4 चाहिए, 2 से तो ब्रांचिंग पॉसिबल ही नहीं है। 2 से तो ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है बच्चे। देखो, जैसे देखो बेटा, सुनो, CH3 CH2 CH2, ये हो गया। और फिर देखो बेटा, CH3 CH CH3 CH2 Cl, है बच्चों? फिर देखो CH3 CH2 CH2OH, है ना? अब देखो बेटा, मैंने ये कर दिया, बोलो डिफरेंस आ रहा है ना? यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3, तो 4 तो चाहिए ही चाहिए बेटा, 4 तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना? जैसे देखो, मान लो मैं ये लेता हूं CH3 CH2 CH2, ये लिया मैंने। फिर देखो, ये लिया मैंने। बोलो बच्चों, डिफरेंस आ गया? आ गया ना डिफरेंस? बोलो, आया बच्चों? अब देखो बेटा, सुनो, नेक्स्ट, नेक्स्ट समझना बेटा। नेक्स्ट मैंने ये एग्जांपल लिया, चेक करो इसको। ठीक बात हो बच्चों, क्या ये चेन आइसोमर्स है कि नहीं है? बताओ, क्या ये चेन आइसोमर्स है कि नहीं है? क्यों है बच्चों? बताओ, ये चेन आइसोमर्स क्यों है? अरे कहाँ डिफरेंस आया? बोलो। देखो बेटा, साइड चेन में आ गया, तो आप इसको क्या बोलोगे? चेन आइसोमर्स ही बोलना पड़ेगा, है ना? डिफरेंस कहीं ना कहीं चेन में आ रहा है। बोलो बच्चों, है ना? बोलो बच्चों, समझ में आया? अरे बास भाई, प्रिंसिपल चेन के साथ साथ आपके साइड चेन में भी हो सकता है। चलो ये बताओ, देखो जैसे मैं ये कहता हूं, मेरे पास ये बच्चों C2H5, फिर देखो, ये बताओ, इनमें भी बताओ कहाँ डिफरेंस है? बताओ बच्चों, इनमें भी कहाँ डिफरेंस है? साइड चेन में ना बच्चों, है कि नहीं है? है बच्चों साइड चेन, ठीक है ना?
पुलकी जसूजा, क्या पूछना चाह रहे हो आप? पुलकी जसूजा समझ में आएगा? अच्छा, पीआई के अकॉर्डिंग, अभी पीआई चल रही नहीं बेटा। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर अपन बात करें SO3H, ठीक है, फिर देखो बेटा सुनो, CH3 CH3 CH3, ठीक है, फिर देखो अब बताओ बच्चों, इनको किस में इंक्लूड करेंगे आप? बताओ बच्चों, इनको आप किस में इंक्लूड करोगे? सीआई में करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। ये बात में आएगी क्या बच्चों? अच्छा बताओ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि साइक्लो एल्केन में, अरे बेटा रूट वर्ड तो सेम आया, मैंने मना कहाँ किया? मैंने उस टाइम ये बोला था कि जब प्रिंसिपल कार्बन में डिफरेंस आएगा, मैंने पहले एग्जांपल रूट वर्ड के अकॉर्डिंग लिखे, मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन, फिर ये भी तो लिखा है ना साथ में, ये भी तो लिखा है ना। तो जब साइड चेन में डिफरेंस आया तो बाद में और भी तो डिफरेंस आएगा ना नोमेनक्लेचर में। हाँ भैया, अब देखो सुनो, एक बार बताओ बेटा, अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं, साइक्लोएल्केन में मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड है? बताओ, साइक्लोएल्केन में मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड है चेन आइसोमेरिज्म के लिए? साइक्लोएल्केन में मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड है? चित्रक सिंगल बता भाई। किशोर प्रजापत वेल डन, साहिल अनेजा वेल डन, वेरी गुड राजवीर। 4 कार्बन। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये एक साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है, और ये देखो बच्चों, ये हो गया ना, तो चेन में डिफरेंस आ गया। यहाँ देखो क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे साइक्लोब्यूटेन, और यहाँ क्या लिखोगे आप? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन लिखोगे बच्चों, लिखोगे ना? अब देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज साइक्लो एल्कीन की बात करें, साइक्लो एल्कीन में भी ऐसा पॉसिबल है बच्चों, है ना? बोलो, अपन ऐसा कर सकते हैं? बोलो बेटा, कर सकते हैं? अरे समझ में आया क्या बच्चों? आ गया समझ में? अच्छा, ये बताओ, ये बताओ बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो कंपाउंड्स मैंने बनाए, ये कंपाउंड्स क्या है, क्या ये चेन आइसोमर्स हो सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, क्या ये चेन आइसोमर्स? देखो कैसे नंबरिंग करो बेटा, 1 2 3 4, है ना बेटा? यहाँ कितने कार्बन की चेन बनी? 4 कार्बन की बनी। फिर 1 2 3 4 5, 5 की चेन बनी। फिर देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, है कि नहीं है? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या?
अरे बच्चों समझ में आया? आशुतोष गौतम, आपको समझ में आया भाई? आशुतोष गौतम, समझ में आया क्या? देखो ध्यान रखना बेटा, इसमें दोनों पॉसिबल है। इसमें दोनों पॉसिबल क्या है? दोनों पॉसिबल क्या है? मेन कार्बन चेन में भी हो सकता है और साइड में भी हो सकता है। साइड वाला जनरली पूछते नहीं है, आज तक पूछा नहीं है, लेकिन आपको उसको चेन आइसोमर्स ही मानना पड़ेगा और कुछ नहीं है ना बेटा? समझ में आया? अब देखो, जो एक पॉइंट समझाना था कि मैंने लिखा था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज, है ना बच्चों? ये होमोलोगस सीरीज वाला पॉइंट समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, ये होमोलोगस वाला समझ में आया क्या? एक बात बताओ बच्चों, ये जो ब्यूटेन है और 2 मिथाइल प्रोपेन है, क्या एक होमोलोगस सीरीज के नहीं है क्या? एक ही होमोलोगस सीरीज के बच्चों, बताओ। एक ही तो होमोलोगस सीरीज के हैं, बोलो। आगे क्या समझ में? पक्का? कंफर्म? आगे चलूं? ठीक है बच्चों, तो हमारी होगी चेन आइसोमेरिज्म। अब चलते हैं बच्चों, देखो सुनो, नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा, ये हमने ए लिखा था, अब लिखते हैं अपन बी। पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना? अब लेते हैं बच्चों अपन पीआई लेते हैं, ठीक है बेटा? तो पीआई समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों कैसे, सुनो क्या बोलेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which belongs to same homologous series, है ना? but they have different position। पोजीशन किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों? लोकेन से। डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑब्लिक मल्टीपल बॉन्ड ऑब्लिक सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना? है ना? तो समझ में आ गया? पोजीशन में क्या आएगा बच्चों डिफरेंस? बताओ, पोजीशन में क्या डिफरेंस आएगा? या तो फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पे। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, देखो शुरू। एग्जांपल लेते हैं 1। देखो जैसे मेरे पास ये बच्चों, ठीक है, एक मैंने ये लिया और एक मैं ये ले रहा हूं, ये बेटा। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बताओ पहले वाले कंपाउंड में मिथाइल देखो सेकंड कार्बन पर आ रहा है, और दूसरे वाले कंपाउंड में किस पे आ रहा है बच्चों? थर्ड पे आ रहा है ना? आ रहा है बच्चों, बोलो भाई। तो इसका नाम क्या दोगे? देखो इसका नाम दोगे 2 मिथाइल पेंटेन, है ना? इसका क्या नाम दोगे? 3 मिथाइल पेंटेन दोगे बच्चों। चेंज हो गया ना? हो गया बच्चों? आगे देखो नेक्स्ट। अच्छा बताओ, इससे छोटी एल्केन में पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या? इससे छोटी एल्केन में, बोलो बच्चों। नहीं है पॉसिबल। आपको ऐसा लगता होगा कि सर हो जाएगा, आप कोशिश करके देख लीजिए, नहीं है पॉसिबल बच्चों। कंफर्म पॉसिबल नहीं है। आप जितना चाहो जोर लगा लो, इससे कम कार्बन की एल्केन में नहीं होगी। इससे कम कार्बन 5 कार्बन में तो बता दो, एन ब्यूटेन, सॉरी एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, है ना? तो पोजीशन तो चेंज हुई नहीं, रूट वर्ड जरूर चेंज हुआ, है ना? बोलो। अब देखो यहां देखिए, बताओ बच्चों इसका नाम क्या है? 1E
और इसका ब्यूट 2E। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी बच्चों, बोलो। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी बच्चों, ठीक है। फिर देखो बेटा सुनो, अगर मैं ये लेता हूं ट्रिपल बॉन्ड, है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखो बेटा, हो गया ये, क्या बताओ, ये ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन, बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? आइन एंड ब्यूट 2 आइन, समझ में आया? तो बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन टू शो पोजीशन आइसोमेरिज इन एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन विल बी, तो बच्चों आंसर, एल्केन में कितने कार्बन है बच्चों बताओ? एल्केन में 6 है बच्चों, 6 से कम कार्बन पे पॉसिबल नहीं है, और फिर 4 और फिर 4, क्लियर है बच्चों? अब देखो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन, है ना, फॉर पोजीशन आइसोमेरिज इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, बताओ बच्चों। अब बताओ, मिनिमम पूछे आपसे, है ना, तो बेटा 2 में पॉसिबल है। अब 2 में पॉसिबल है, अब आप कहोगे ये 2 में कैसे पॉसिबल है? देखो समझाता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, है ना। एक मैंने ये लिखा और एक मैंने ये लिखा, लिखा बच्चों, बताओ ये लिखा, देखो इसके नाम दीजिए, 1,1 डाई क्लोरो इथेन, है बच्चों। इसका क्या है, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, बोलो बच्चों। एक बार में दोनों में कार्बन बच्चों बताओ कहाँ है? फर्स्ट कार्बन पर है, और अगले में बताओ दोनों में कहाँ है? बोलो बच्चों, 1,2 पे ना, तो हो गया ना बच्चों, बताओ। अरे हो गया, समझ में आया क्या? आ गया, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज अगर मैं आपसे ये पूछूं, एग्जांपल लिखे अपन ने 3, चौथे एग्जांपल पे आ जाओ। देखो बेटा, एक तो मैंने ये लिखा और एक मैंने ये लिखा, बताओ बच्चों, बताओ क्या लिखोगे? इनका नोमेनक्लेचर करो। देखो बेटा, प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 2 ओल, बोलो बच्चों, डिफरेंस आया ना? अरे पोजीशन चेंज हो गई ना भाई मेरे, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं CH3 CH2 CH2 OCH3, है ना, और इसका मैं ये बनाता हूं CH3 CH CH3 OCH3, है ना। एक बात बताओ बच्चों, ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनके लिए सिर्फ सिर्फ प्रीफिक्स ही काम आएगा, भले वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो? याद है क्या? NO NO2, है ना, नाइट्रो नाइट्रोसो, इपोक्सी एल्कोक्सी, और FCl BRI, याद आ गया बच्चों? ये है, वेरी गुड मुदिता जोशी। तो देखो बेटा,
इसका नोमेनक्लेचर क्या करोगे आप करोगे बच्चों, देखो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, है ना, इसका 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। बोलो बच्चों, चेंज होगी ना, पोजीशन चेंज होगी बच्चों, बोलो। अब बताओ, अगर मैं ये लिखता हूं एग्जांपल, ध्यान से सुनना, और एक मैंने ये लिखा, क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है क्या? क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है क्या बच्चों? है बच्चों। देखो, आप नोमेनक्लेचर करोगे तो ये लिखोगे, इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम लिखोगे आप 3 मिथाइल साइक्लो, है ना, प्रोपीन, है ना। इसका लिखोगे आप 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। बोलो, पोजीशन चेंज होगी ना बच्चों, बोलो। अब देखो, अगर मान लो मैं ये लिखता हूं, बताओ बच्चों, क्या ये आपके पोजीशन आइसोमर्स है क्या? क्या ये आपके पोजीशन आइसोमर्स है बच्चों? देखो, नोमेनक्लेचर करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया देखो, साइक्लो हेक्सा 1 4 डाइईन, और यहाँ क्या हुआ देखो, साइक्लो हेक्सा 1 3 डाइईन। हो गया बच्चों? इतना सबको समझ में आया? बोलो बच्चों। फिर देखो, अगर मान लो मैं ये एग्जांपल लेता हूं, क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है बच्चों? क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है बच्चों? देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, किसके रेस्पेक्ट में? बोलो बच्चों, किसके रेस्पेक्ट में है? डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, है ना बच्चों, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, है ना। यहाँ डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन पे आ रहा है, और यहाँ डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन लिख रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बेटा हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स में लेना है, तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन लेते हैं बच्चों केस फर्स्ट। मैंने लिया मोनो सब्स्टिट्यूटेड, है ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अपने को बेटा सारा कुछ बेंजीन में कैलकुलेट करना है, तो देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में क्या होगा, नो पोजीशन आइसोमेरिज। देखो बेटा सुनो कैसे, मोनो सब्स्टिट्यूट में सपोज आपने Cl यहां लगाया, है ना, चाहे Cl यहां लगाया, चाहे Cl यहां लगाया, है ना, ये सारे एक ही जैसे हैं बच्चों, समझ पा रहे हो क्या? ये सारे एक ही जैसे हैं, ऑल आर आइडेंटिकल्स, मींस दे आर होमोमर्स। बोलो बच्चों, ऑल आर आइडेंटिकल्स मींस दे आर होमोमर्स। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, बात करते हैं, अपन लेते हैं केस सेकंड, है ना, अपन बात कर रहे हैं बच्चों, देखो
डाई सब्स्टिट्यूटेड है ना, बोथ सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर, बोथ सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट, है ना। सिमिलर है तो भी 3 आइसोमर्स, और डिफरेंट है ना, तो भी 3 आइसोमर्स, है ना बच्चों। अगर सिमिलर है तो भी 3, और आपके डिफरेंट है कैसे, जैसे देखो बेटा सुनो, हमने ये लिया बच्चों, देखो एक ये लिखा है ना, एक ये लिखा, और एक ये लिखा। बताओ बच्चों क्या डिफरेंस है, कुछ समझ में आ गया? पोजीशन वाइज डिफरेंस है ना बच्चों। देखो ये 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन एंड 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, है ना। ऑर्थोमेटा पैरा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ये 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन है बच्चों, ये 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। बोलो बच्चों ये क्लियर है, ये क्लियर है बच्चों। अच्छा ये पता है क्या इसको क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है बच्चों ऑर्थोजाइलिन, इसका मेटाजाइलिन, और इसका पैराजाइलिन बोलते हैं बच्चों। अब देखो सपोज मैं ये लेता हूं, है ना, मान लीजिए मैंने ये लिया बच्चों, ये लिया बेटा, तो बताओ इसमें भी डिफरेंस है ना। ये फिनोल का डेरिवेटिव है बच्चों, तो 2 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल। बोलो बच्चों डिफरेंस है ना। अरे है बच्चों, क्या है ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बताओ बच्चों। 2 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल, क्या बोलते हैं? क्रिसोल बोलते हैं बच्चों। इसको बोलते हैं बेटा ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल, है ना। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैंने ये लिया OH OH, है ना बेटा, फिर मैंने ये लिया OH OH, और फिर मैंने ये लिया, ये देखो बेटा ये क्या है, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी 1,4, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कैटेकोल, है ना। इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल, इसको बोलते हैं क्विनोल। ये क्विनोल अभी थोड़े टाइम पहले हमने पी ब्लॉक में काम लिया था, याद करो क्लेथरेट में ये लिया था ना बच्चों, याद आ गया? तो बेटा आज अपन क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे लेते हैं।